16 फरवरी भूगोल जियोग्राफी की कॉपी कैसे लिखें। 16 फरवरी जियोग्राफी भूगोल की कॉपी अगर आप ऐसे लिखोगे तो पूरे 56 नंबर फोड़कर आओगे। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं और 16 फरवरी भूगोल पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी स्टूडेंट के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। 16 फरवरी को आपके भूगोल का पेपर है, जियोग्राफी का पेपर है और 16 फरवरी भूगोल के पेपर में आपको कॉपी है वो कैसे लिखनी है, किस प्रकार से आपको कॉपी में लिखना है, कौन कौन सी गलतियां आपको नहीं करनी है, कौन कौन से पेन आपको यूज करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको भूगोल की कॉपी लिखने का एक बेस्ट तरीका बताने वाला हूं। अगर आपने इस तरीके को फॉलो कर लिया तो आप 16 फरवरी भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 56 नंबर फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को कहीं पर भी आपको स्किप नहीं करना है। तो 16 फरवरी को जब आप भूगोल का पेपर, जियोग्राफी का पेपर देने एग्जाम सेंटर पर जाओगे तब टीचर के द्वारा आपको भूगोल का पेपर मिलेगा, साथ में आपको बोर्ड की कॉपी मिलेगी। और बोर्ड की जो कॉपी है उसका फर्स्ट पेज है वो आपको सेम टू सेम ऐसा ही देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो आपको सही से फिल करना है। अगर आपने उसमें किसी भी प्रकार की कोई गलती कर दी, किसी भी प्रकार की कोई मिस्टेक कर दी तो आपकी कॉपी है वो जांच नहीं होगी, आपका रिजल्ट है वो नहीं आएगा और आप फेल भी हो सकते हैं, आपका एक साल भी बर्बाद हो सकता है। तो कॉपी का जो फर्स्ट पेज है वो प्यारे बच्चों आपको सही से फिल करना है। उसमें जितनी भी आपको डिटेल पूछी है वो सारी डिटेल आपको फिल करनी है। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर उच्च माध्यमिक परीक्षा, और यहाँ पर आपको बच्चों सबसे पहले आपको 2026 लिखना है। ओके, और 2026 लिखने के बाद यहाँ पर जो बॉक्स आपको दिखाई दे रहा है परीक्षार्थी के द्वारा स्वयं भरा जाना चाहिए। यहाँ पर इस बॉक्स में आपको केवल रोल नंबर लिखना है। ओके, और रोल नंबर है वो सबसे पहले आपको यहाँ पर ऊपर बॉक्स दिखाई देगा, उस बॉक्स में आपको रोल नंबर अंकों में लिखने हैं, उसके बाद में रोल नंबर आपको इंग्लिश में लिखने हैं, उसके बाद में रोल नंबर आपको शब्दों में लिखने हैं। और रोल नंबर है वो आप अपना जो एडमिट कार्ड है, जो प्रवेश पत्र है उसमें से देखकर ही आपको रोल नंबर लिखने हैं। और यहाँ पर जो नोट आपको दिया गया है कि परीक्षार्थी उपरोक्त के अतिरिक्त उत्तर पुस्तिका के अन्य किसी भी भाग में अपना नामांकन रोल नंबर है वो नहीं लिखे। तो कॉपी के अंदर रोल नंबर आपको इनके अलावा कहीं पर भी नहीं लिखने हैं। और माध्यम है, अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। अगर आप अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थी हैं तो आपको इस बॉक्स में टिक करना है। विषय है आपके जियोग्राफी और यहाँ पर आप भूगोल भी लिख सकते हैं। और परीक्षा का दिन है आपके, तो परीक्षा का दिन है आपके यहाँ पर 16 फरवरी को कौन सा वार है वो आपको लिखना है और दिनांक आपको लिखनी है 16/02/2026। उसके बाद में यहाँ पर नोट दे रखा है कि परीक्षार्थी के लिए आवश्यक निर्देश इस पृष्ठ के पिछले भाग पर उल्लेखित है, जिन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ लें और पालना आवश्यक करें। तो इसमें आपको अपने रोल नंबर शब्दों में, अंकों में और इंग्लिश में, और परीक्षा का दिन और परीक्षा का दिनांक और विषय, ये जितनी भी आपको डिटेल पूछी हैं ये सारी डिटेल आपको सही से फिल करनी है। और ये एक टॉपर स्टूडेंट की कॉपी है जिसने भूगोल के पेपर में, जियोग्राफी के पेपर में पूरे 56 नंबर फोड़े हैं, पूरे 56 नंबर अचीव किए हैं। अगर आप भी 16 फरवरी को भूगोल के पेपर में अगर आपको भी पूरे 56 नंबर लाने हैं तो इस स्टूडेंट की तरह आपको लिखना है, कुछ अट्रैक्टिव तरीके से आपको कॉपी को लिखना है। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ना नहीं है, उस क्वेश्चन में भी आप पूरे नंबर अचीव कर सकते हैं। तो कॉपी है वो किस प्रकार से आपको लिखनी है, कौन कौन से पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं, जो तरीका इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ। अगर आपने उस तरीके को, अगर आपने उस पॉइंट्स को फॉलो कर लिया तो आप 16 फरवरी भूगोल के पेपर में, भूगोल की कॉपी में आप पूरे 56 नंबर है वो फोड़ सकते हैं। तो देखिए कॉपी के साथ में जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा जियोग्राफी का, भूगोल का, तो सबसे पहले पेपर को आपको 10 मिनट आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। पढ़ने के बाद आप कोई इसमें आपको 4 सेक्शन दिखाई देंगे। सेक्शन ए के अंदर आपके
जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, रिक्त स्थान वाले प्रश्न है, अति लघुत्तरीय प्रश्न है, वो आपको देखने को मिलेंगे। और सेक्शन बी के अंदर आपके लघुत्तरात्मक हैं और सेक्शन सी में आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न मिलेंगे और सेक्शन डी के अंदर आपको निम्नात्मक मिलेंगे। तो पेपर को आपको ध्यानपूर्वक पढ़ना है। अगर कोई क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है तो उस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, और बोर्ड की जो कॉपी है उसमें आप दो प्रकार के पेन यूज कर सकते हैं, एक ब्लैक पेन यूज कर सकते हैं और एक है आपके ब्लू पेन। ओके, ब्लैक पेन आपको कहां पर यूज करना है, तो यहां पर इस टॉपर विद्यार्थी ने यहां पर खंड ए लिख रखा है, सेक्शन ए लिख रखा है, तो ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। ओके, और यहां पर आंसर फर्स्ट लिख रखा है, ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और यहां पर प्रश्न संख्या का जो कॉलम है, क्रमांक के क्वेश्चन का जो क्रमांक है वो आपको इसी कॉलम में लिखकर आना है। तो देखिए ये सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के आंसर फर्स्ट यहाँ पर लिख दिया और फर्स्ट के अंदर आपके पहला जो क्वेश्चन है इसमें ब ऑप्शन होगा करेक्ट, और ब ऑप्शन के अंदर जो आपको दे रखा है वो भी आप लिख सकते हैं। और दूसरे में आपके द जिसमें चिन्ह दे रखा है, तीसरे में आपके ए आएगा झूमिंग, और 4 नंबर में से। तो इस प्रकार से जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं उनको आपको इस प्रकार से कॉपी में लिखकर आना है। अगर आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। उसके बाद में देखिए रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं, रिक्त स्थान वाले जो क्वेश्चन हैं उनको आपको कैसे करना है, तो यहाँ पर आंसर 2 लिख रखा है, ये आप ब्लैक पेन से लिख सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर फर्स्ट है उसमें प्रथम आएगा, और दूसरे में डॉक्टर महबूब उल हक, और तीसरे में भूमध्य सागरीय। तो इस प्रकार से आपको रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं वो करके आने हैं। और उसके बाद में आंसर 3, ओके, आंसर 3 है, उसमें अति लघुत्तरात्मक प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप देख सकते हैं, और जितने भी हेडिंग्स हैं जो मेन पॉइंट्स हैं उनको आप अंडरलाइन कर सकते हैं ब्लैक पेन से। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे क्वेश्चन का आंसर दे रखा है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, और ये आपके तीसरे क्वेश्चन का आंसर है, ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है। तो इन सभी क्वेश्चंस के अंदर पूरे नंबर मिले हैं इस विद्यार्थी को। तो इसी प्रकार से आपको कॉपी को लिखना है। उसके बाद में खंड ब है, और खंड ब के अंदर आंसर 4 है आपके, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। और उसके बाद में आप देख सकते हैं सामाजिक भूगोल के 3 उप क्षेत्रों के नाम, तो ये आपको ब्लैक पेन से लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए मानचित्र आप देख सकते हैं, मानचित्र के अंदर कौन कौन सी बातें आपको ध्यान में रखनी है। तो मानचित्र में सबसे पहले जो मानचित्र आपको दिया जाएगा उसमें यहाँ पर बॉक्स होगा, उस बॉक्स में सबसे पहले प्यारे बच्चों आपको अपने रोल नंबर है वो फिल करने हैं। ओके, और रोल नंबर फिल करने के बाद मानचित्र को आपको यहाँ पर लिख देना है आंसर 16, यानी मानचित्र का कौन सा प्रश्न है उसका क्रमांक आपको जरूर लिखना है। और मानचित्र है वो आपको पेन से आप फिल कर सकते हैं, पेन से आप भर सकते हैं। ओके, और उसके बाद में आप देख सकते हैं ये आपके दूसरा मानचित्र है, दूसरा मानचित्र है जो आपके क्वेश्चन क्रमांक 17 में है। और इसको भी आप इसमें भी आपको सबसे पहले अपने रोल नंबर फिल करने हैं, उसके बाद में इसको आपको दर्शाना है। उसके बाद में देखिए आंसर 5 लिख रखा है, यहाँ पर स्टार लगा रखा है, ये आप ब्लैक पेन से कर सकते हैं। मानव विकास के 3 उपगमों के नाम, तो इसमें 3 पॉइंट बना कर अगर आप आंसर लिखेंगे तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा। ये आपके आंसर 6 है, और आंसर 6 के अंदर भी पॉइंट बना कर लिखा है, और ये काटा पीटी है वो आपको नहीं करनी है। ओके, और उसके बाद में देखिए आंसर 7 लिख रखा है, तो आंसर 7 में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के 2 सुझाव आपको दे रखे हैं। तो इस प्रकार से कॉपी को आपको लिखना है। और ये आपके आंसर 8 है, जिसमें अंतर वाले प्रश्न, द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार में अंतर, अगर अंतर वाला प्रश्न आपके एग्जाम में आता है तो इस प्रकार से आपको करना है। ओके, अंतर वाला प्रश्न आपको इसी प्रकार से करना है, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। ये आपके आंसर 9 है, तो आंसर 9 है वो आपको इस प्रकार से लिखना है। ओके, और अच्छा साफ सुथरा आपको लिख कर आना है, ताकि एग्जामिनर जो आपकी कॉपी जांच करेंगे उनको अच्छे से समझ में आना चाहिए। और ये आपके आंसर 10 है, आंसर 10 के अंदर है भारत में पेट्रोलियम पदार्थों में वृद्धि के 2 कारण, तो ये आपको हेडिंग डालना है ब्लैक पेन से।
और इसका जो सॉल्यूशन है, इसका जो आंसर है वो आपको नीले पेन से लिखना है। आंसर 11 आप देख सकते हैं, जल प्रदूषण यहाँ पर हेडिंग है। जल की गुणवत्ता में कमी जल प्रदूषण कहलाता है। जल प्रदूषण निवारण के 2 उपाय। तो इस प्रकार से आपको हेडिंग डालना है, पॉइंट बना बनाकर आपको आंसर देने हैं। यह आपके खंड स है, तो खंड स को आप किससे लिखेंगे? ब्लैक पेन से। आंसर 12 है। और विस्तृत वाणिज्य अनाज। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आपको 16 फरवरी भूगोल की कॉपी लिखनी है। अगर आप इस प्रकार से भूगोल की कॉपी 16 फरवरी को लिखकर आओगे तो मैं गारंटी देता हूँ आपके पूरे 56 में से 56 नंबर हैं वो मिलेंगे आपको। एक भी नंबर है वो आपका नहीं कटेगा। अगर कोई क्वेश्चन आपको नहीं आ रहा है तो आपको उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, सारे क्वेश्चन आपको करके आने हैं। ये आपके खंड द है। आंसर 15, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी जांच करेगा तो वो इतनी ध्यान से कॉपी जांच नहीं करने वाले हैं, क्योंकि उनके पास आपकी कॉपी नहीं है। आपकी कॉपी के अलावा उनके पास हजारों में कॉपियां हैं, तो एक कॉपी को जांच करने में 5 या 7 मिनट लगाते हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टार्टिंग के जो पेजेस हैं उनमें आपको वही क्वेश्चन करने हैं जो आपको सही से आ रहे हैं। उसके बाद में देखिए आंसर 16, भारतीय कृषि की 4 समस्याएं। तो इस क्वेश्चन में भी इस विद्यार्थी को पूरे नंबर मिले हैं, आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे। इसी प्रकार से आपको लिख कर आना है। और लास्ट में जब आपने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं कॉपी के अंदर, तो एक बार आपको 2 या 3 मिनट में एक बार आपको कॉपी को फिर से देखना है कि कोई क्वेश्चन आपका रह तो नहीं गया है। ओके, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ना है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं। और लास्ट में प्यारे बच्चों आपको समाप्त लिखना है। ओके, समाप्त लिख कर आना है। अगर आप हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको समाप्त लिखना है। अगर आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हैं तो आपको द एंड लिखना है, या फिर आप फिनिश लिख सकते हैं। ओके, ये लिख कर आना है। और उसके बाद में कॉपी में जितने भी पेज आपके खाली रह गए हैं उन पेजेस में आपको इस प्रकार से क्रॉस करके आना है। अगर आपने इन बातों को ध्यान में रख लिया, ये सारे पॉइंट्स अगर आपने फॉलो कर लिए जो मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताए हैं, तो आपको 100% 16 फरवरी भूगोल के पेपर में पूरे 56 नंबर हैं वो आपको मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।